छोटा भीम एक बेहद लोकप्रिय भारतीय एनिमेटेड शो है, खासकर बच्चों के बीच। भारत में ऐसा कोई बड़ा समूह या कारण नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि लोग इसे पसंद नहीं करते थे। दरअसल, यह अपने चरम पर बहुत सफल रहा है और आज भी इसके प्रशंसक हैं। छोटा भीम की अपार लोकप्रियता। अगर हम छोटा भीम के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के सफर को देखें, तो ये एक शानदार सफलता की कहानी है। ये 2008 में प्रसारित होना शुरू हुआ और बहुत जल्द भारत के घर घर में पहचाना जाने लगा। इसकी लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारण थे। भारतीय संस्कृति और मूल्य। शो भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित था। इसमें भारतीय त्योहारों, रीति रिवाजों और पारंपरिक मूल्यों को दर्शाया गया था, जिससे दर्शक आसानी से जुड़ पाते थे। हीरो का चरित्र। भीम एक मजबूत, दयालु और निस्वार्थ नायक था, जो हमेशा अपने दोस्तों और धौलापुर के लोगों की मदद करता था। बच्चे उसके सीधे साधे स्वभाव और ताकत से प्रभावित होते थे। सरल कहानी। हर एपिसोड में एक नई समस्या होती थी, जिसे भीम और उसके दोस्त मिलकर सुलझाते थे। कहानियां सरल, समझने में आसान और अक्सर नैतिक शिक्षा से भरपूर होती थी। हास्य और रोमांच। कालिया, ढोलू और भोलू की शरारतें और उनके बीच की नोकझोंक बच्चों को खूब हंसाती थी। वहीं दानवों और दुष्ट शक्तियों से लड़ने का रोमांच भी शो का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लड्डुओं का आकर्षण। भीम को लड्डू खाते हुए दिखाना और लड्डू खाने के बाद उसकी शक्ति बढ़ना एक अनूठी पहचान बन गई थी, जिसे बच्चे खूब पसंद करते थे। पसंद न करने के कारण। अगर कोई हो, यह कहना गलत होगा कि छोटा भीम को बड़े पैमाने पसंद किया गया था। हालांकि किसी भी लोकप्रिय शो की तरह कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं कि वे इसे क्यों पसंद नहीं करते थे। ये कारण आमतौर पर एक छोटे वर्ग तक ही सीमित थे और पूरे दर्शकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। कहानी में दोहराव। कुछ वयस्कों को लग सकता था कि एपिसोड्स में एक निश्चित पैटर्न होता था। समस्या आती है, भीम लड्डू खाकर उसे हल करता है। ये दोहराव कुछ लोगों को नीरस लग सकता था। हिंसा का स्तर। हालांकि वो था, कुछ माता पिता को चिंता हो सकती थी कि इसमें कुछ हद तक शारीरिक झगड़े और हिंसा दिखाई जाती है, खासकर जब भीम दुश्मनों से लड़ता था। हालांकि ये आमतौर पर बच्चों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता था। पात्रों का विकास। कुछ आलोचकों का मानना था कि मुख्य पात्रों, खासकर भीम का बहुत अधिक चरित्र विकास नहीं होता था। वो हमेशा वही निस्वार्थ, शक्तिशाली भीम रहता था। शैक्षिक मूल्य पर कुछ पिता अन्य शैक्षिक शो को प्राथमिकता दे सकते थे। उनका मानना था कि छोटा भीम मनोरंजन पर अधिक केंद्रित था और शैक्षणिक मूल्य कम था। यह एक बहस का मुद्दा है, क्योंकि नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्यों को शो में निश्चित रूप से दर्शाया गया था। आधुनिक विषयों का अभाव। कुछ लोगों को लग सकता था कि शो आधुनिक या समसामयिक विषयों से नहीं जुड़ा था, बल्कि पूरी तरह से एक काल्पनिक ग्रामीण परिवेश में सेट था। संक्षेप में, छोटा भीम भारत में एक सांस्कृतिक घटना रहा है और इसे पसंद नहीं करने की कोई बड़ी कहानी नहीं है। ये शो आज भी बच्चों के बीच लोकप्रिय है और भारतीय एनिमेशन उद्योग में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर किसी ने इसे पसंद नहीं किया, तो वे शायद बहुत कम संख्या में थे और उनके कारण व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से जुड़े थे।